प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। नैना वो तो कह रहा है आज सैटरडे है, आज तो इंटरव्यू ही नहीं है। और वैसे भी सरगम शर्मा नाम की लड़की वहां कभी कोई आ ही नहीं थी। सर ये मैं तकिए के नीचे से। ऐसा कुछ भी नहीं है सरगम, तुम और अर्जुन एक दूसरे को पसंद करते हो, भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे तो लगता है ये सब कुछ बाबा का किया कराया है। I mean to say, काला जादू। हाईवे पर एक झाड़ी में एक लड़की की लाश मिली। सरगम! गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने सरगम के फोन के आउटगोइंग और इनकमिंग डिटेल्स निकाल ली है। नकुल सर डॉक्टर सुब्रमणी से मिलने गए हैं। ओके सर, मैं आपको अर्जुन के यहां मिलता हूं। ओके। जी आप लोग? हम लोग SID से हैं। कहिए। हम लोग सरगम के कत्ल के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना है। What? कत्ल ये क्या कह रहे हैं आप उसका? लेकिन जी हाँ, सरगम का कत्ल। आप सरगम को जानते हैं? क्या? कब से? जी कुछ 5 महीने हुए। और आप उससे शादी करने वाले थे? जी नहीं, देखिए मेरा मतलब है कि हमारी इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो फिर? देखिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए था घर वालों को बताने के लिए, उन्हें मनाने के लिए। क्या तुम रिया को जानते हो? जी मैं, रिया और सरगम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हम तीनों एक ही कॉलेज में थे। क्या तुम्हें पता है कि सरगम को ऐसा लगता था कि तुम और रिया एक दूसरे को पसंद करते थे? जी मुझे 1-2 बार ऐसा लगा था, बट मैंने उसको आराम से समझा दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए सरगम मुझे काफी प्यार करती थी, तो जाहिर सी बात है कि मैं किसी से हंसी मजाक भी करूंगा तो उसको बुरा लगेगा, और इसलिए मैंने रिया से मिलना भी कम कर दिया था। आप यहाँ अकेले रहते हैं? जी मेरी फैमिली US में रहती है मेरे भाई के साथ। तो आपका खर्चा कैसे चलता है? मैं जॉब करता हूँ, अभी 2 महीने पहले ही लगी है। तो आप जानते हैं कि सरगम इन दिनों किसी बाबा से मिली थी? नहीं तो उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। अलार्म इस वक्त? अब तो 11 बजे। वो एक्चुअली संडे है ना, तो मैं संडे को थोड़ा लेट ही उठता हूँ, और ये मोबाइल भी नया है तो मेरा हैंड थोड़ा यूज टू नहीं हुआ है। लाइए दिखाइए। क्या श्योर? अरे ये तो अपने आप बंद भी हो गया।
ये मोबाइल पुराना लगता है। सेकंड हैंड लिया है मैंने, तो मेरे लिए तो नया हुआ ना। इसे रखिए अर्जुन साहब, अगर जरूरत पड़ी तो फिर मिलेंगे। सर, यहाँ में क्या मिल सकता है? अबे, कातिल चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही देता है। यू आर राइट सर। ढूंढते। और ढूंढो। ये देखो रुद्राक्ष, मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और यही हमें शायद खूनी तक ले जाए। राइट? यू आर राइट, लेट्स गो। नकुल जी, यस डॉक्टर। मैंने सब चेक कर लिया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत गला दबने से हुई है और गले पे जिस तरह के निशान पाए गए हैं उनसे लगता है कि गला दबाने के लिए चेन या फिर रस्सी जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया गया। कहीं इसका तो नहीं? ये रुद्राक्ष की माला हमें वारदात की जगह से मिली है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या आपको लगता है कि कातिल इससे खून कर सकता है? अबे, कातिल किसी भी चीज को अपना हथियार बना सकता है और अगर उसके पास ये दिमाग होता तो वो कभी ये जुर्म ना करता। यू आर राइट सर। एक्सक्यूज मी। यस, आइए। बड़े सही वक्त पे आ गया आप। हेलो जी, कौन? जी, सरगम अब डांस प्रैक्टिस के लिए कभी नहीं आ सकती। जी, आप
अपने शो के लिए किसी और फीमेल को अरेंज कर लीजिए। जी। किसका फोन था? वो सर, सरगम को डांस का बहुत शौक था। वो अक्सर बड़े बड़े शोज में पार्ट लिया करती थी। अभी कुछ ही दिनों बाद उसका एक बहुत बड़ा शो होने वाला था सर। तो फिर प्रैक्टिस को भी जाती होगी? जी सर, हर बुधवार और रविवार 12 बजे। हमारे घर से उसका रिहर्सल हॉल करीब 1 घंटे की दूरी पे था सर। वो डॉट 11 बजे घर से निकल जाया करती थी ताकि रिहर्सल के लिए लेट ना हो। उसे डांस का इतना जुनून था सर कि उसने अपने मोबाइल पर 11 बजे का अलार्म लगा के रखा हुआ था। जैसे ही अलार्म बजा, सरगम घर के बाहर। अलार्म इस वक्त? अब तो 11 बजे। अब वो एक्चुअली संडे है ना, तो मैं संडे को थोड़ा लेट ही उठता हूँ, और ये मोबाइल भी नया है तो मेरा हैंड थोड़ा यूज टू नहीं हुआ है। नकुल और अभय, तुम्हें उस बाबा के साथ बहुत जल्द मुलाकात करनी होगी। बाबा जी प्रणाम। कहिए, कैसा लगा आपको ये नया आश्रम? लगता है इसे यहाँ वो कुछ नहीं मिल रहा जो उसे वहां मिलता था। यू मीन दक्षिणा? यस सर। दक्षिणा तो ऐसे देंगे, ऐसी देंगे कि ये याद रखेगा। बोल तू ये ना वोटोंगी बाबा। सर देखिए, आप लोग क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सर आप लोग गलत कर रहे हैं। आपके पास कुछ सबूत नहीं है, आप मुझे पकड़ के रखा हुआ है सर। तुझे क्या लगता है कि हमें पकड़ने के लिए सबूत की जरूरत है? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम है सर। तू सच नहीं बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है तू, पर अभी बोलेगा बेटा। तेरा तो बाप भी बोलेगा सच। बाबा, वो मोबाइल किसका था? कौन सा मोबाइल सर? वही मोबाइल जिस पे उस दिन 11 बजे का अलार्म बजा था। किसका था? मेरा सर, मेरा। तेरा मोबाइल था? हाँ सर। वो अलार्म में तो नहीं लगाया था ना? हाँ सर। मोबाइल सेकंड हैंड था ना? हाँ सर। ठोगी बाबा भी तू ही है ना? हाँ सर। नहीं 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 सर, सर मैं सर, मेरा मतलब ये नहीं सर, सर मैं नहीं हूँ सर। देख सर मैं नहीं हूँ। देख बेटा, सच बोल दे वरना मैं ऐसी जगह पे मारूंगा जहां पे सबसे ज्यादा चोट लगती है। नहीं नहीं सर, 1 मिनट सर, बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। बोल। बता रहा हूँ सर। सर उस दिन बाबा, रुपए तो नहीं थे। मगर मैं ये गहने लाई हूँ। आप तो जानते हैं ना कि मैं अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ। जब अर्जुन नहीं है तो मैं इन गहनों का क्या करूंगी? इन्हें पहनने में मुझे कोई खुशी नहीं होगी। बस आप किसी भी तरह कुछ भी करके ऐसा करो कि अर्जुन मुझे छोड़कर कभी ना जाए। बेटी तू फिक्र मत कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। मेरे पास जरूरत की सारी सामग्री आ चुकी है।
अब मैं ऐसी विधि और मंत्र करूंगा कि अर्जुन के दिल में तुम्हें छोड़ने की बात भी नहीं आएगी। बाबा, ये विधि कब खत्म होगी? 24 घंटे। तुम कल इसी समय यहाँ पर मिलना। जी बाबा। तथास्तु। बेटी, अब तुम फिक्र मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। भगवान तुम्हारी और अर्जुन की जोड़ी को सलामत रखे। पापा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मैं उस नींबू को क्या करूं? पापा जी बताइए ना, नींबू को क्या करूं मैं? पापा जी बताइए ना, नींबू को क्या करूं मैं? पापा जी बताइए ना, पापा जी। पापा जी बताइए ना, मैं उस नींबू को क्या करूं? अर्जुन तुम? हाँ, मैं। मगर तुमने ये सब तुमने क्यों किया अर्जुन? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। तुमने ऐसा सब क्यों किया अर्जुन? अरे तो क्या करता मैं? बेरोजगारी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है और नौकरी ढूंढते ढूंढते मैं थक चुका हूँ। लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ अर्जुन। तुम तो जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्यार 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 जानता हूँ मैं सब, पर तुम्हारे इस प्यार के सारे जिंदगी तो नहीं काट सकता ना। एक बार कह कर तो देखते अर्जुन, ये सब ढोंग करने की क्या जरूरत थी? मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। अर्जुन, ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि वो तुमने मेरे साथ ऐसी बेवफाई की? बेवफाई तो जब होती जब मैं तुमसे प्यार करता। मतलब तुमने मुझे? हाँ, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया है। अर्जुन, तुम मुझे ये गहने की बैग दे दो। मम्मी पापा ने मेरी शादी के लिए पाई पाई जमा कर बनवाया। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो ये बैग मैं तुम्हें दे दूं? तुम्हारे पापा से कहो इसे भूल जाए। अर्जुन, मम्मी पापा जीते जी मर जाएंगे, ऐसा मत करो तुम। ये उनकी उम्र भर की कमाई है। अब उनसे कहो इसे भूल जाए, समझी? अर्जुन, दे दो मुझे ये बैग। दो मुझे ये बैग अर्जुन। नहीं दे रहे हो ना तुम मुझे बैग? नहीं दे रहे हो ना? तो फिर मैं पुलिस को फोन करने जा रही हूँ। पुलिस को बताएगी तू? पुलिस को बताएगी? अर्जुन, बता पुलिस को। अर्जुन नहीं तो बता पुलिस को। अर्जुन छोड़ो। पुलिस को बोल। छोड़ो मुझे अर्जुन। अर्जुन छोड़ो मुझे प्लीज। छोड़ो मुझे अर्जुन। चल बोल। और सर, सब कुछ ठीक वैसे ही जा रहा था जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई सर। मैंने उसका मोबाइल रख लिया। बस सर, मैं वहीं चूक गया। और तू क्या कह रहा था कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है? ये देख, ये रुद्राक्ष की माला, इस पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो तेरे हैं।
एसआईडी कभी भी किसी को बिना सबूत और बिना शक के नहीं उठाती है। यह है सर कलयुग का बाबा। जमाना बदल चुका है। ये टोना टोटका करने से कुछ नहीं होगा। जितना इसमें घुसोगे उतना फंसोगे। रही बात जुर्म को समाज से हटाने की, ये तो हमारा फर्ज है। वाह, गजब की सजावट की गई है। अरे महावीर जी, ये सब कमाल तो हमारे मैनेजर राजेंद्र जी का है। गुड गुड राजेंद्र जी, गुड। लगता है सारे मेहमान आ चुके हैं। सगाई की रस्म पूरी की जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है।